वेलकम टू आवर चैनल दीप ज्ञान। जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो चुकी है, तो हम अब प्रोसीड करेंगे फर्दर एक्सरसाइज 1.4 पे। जैसे कि इस एक्सरसाइज में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के बारे में है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस के बारे में। बट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। वो आप एपिसोड 1 पे जाके देख सकते हैं, तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। बिफोर मूविंग टू एक्सरसाइज, मैं आपको उसे एक थ्योरम एक बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत अच्छा मेन थ्योरम है जो एक्सरसाइज के ऊपर है। तो देखते हैं। वो थ्योरम में बोलता है कि मान लो एक ए रैशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड q जो कि उसका डिनोमिनेटर है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 की पावर n एंड 5 की पावर m एंड दे कैन बी टर्मिनेट। सो अगर q मतलब जो डिनोमिनेटर है, अगर वो इस फॉर्म में होगा 2 की पावर n या 5 की पावर m, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन देगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक एग्जांपल के साथ जैसे समझते हैं, मान लो 1/500 है, 1/500 है। अब मैं इसको चेक करूंगा कि क्या मैं इसको 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में लिख सकता हूँ। तो मैं इसका एक पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 2, 250, 2, 125, then 5, 25, then 5, then 5, then 1। तो मेरे को क्या दिख रहा है, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3। मतलब कि मैं इसके जो डिनोमिनेटर है, मैं इसको 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3 में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब कि अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये मेरे को एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन देगा। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट of exercise 1.4. It says, without actually performing the log division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. So इस क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग को बिना कोई लॉन्ग डिवीजन के हम लोग को बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखते हैं। हम इसको पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो ये होता है 5, 625 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे, फिर 125, फिर 5, फिर 25, देन 5 अगेन 5, और फिर उसके बाद एट द लास्ट 1, ओ सॉरी ये 1। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 13 अपॉन 5 की पावर 5। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 13/5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0। हाँ ठीक है। तो मैंने इस फॉर्म में डिनोमिनेटर को, मतलब को जो क्यू था उसको मैं इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग देगा। तो बहुत ईजी है। तो मैं इसको लास्ट में कंक्लूजन लिख दूंगा कि जो उसका डिनोमिनेटर है, आंसर होगा, जो कंक्लूजन निकलेगा वो होगा 3125 इज ऑफ द फॉर्म 2n 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, सो इट गिव्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो जो बाकी के क्वेश्चन है मुझे आप बताएंगे कि वो कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमको सिर्फ टर्मिनेटिंग पूछा था या नॉन टर्मिनेटिंग पूछा था, पर इसमें जो बोल रहा है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है उसी का हम लोग को डेसिमल एक्सपांशन करके दिखाना है। चलो देखते हैं। तो इसमें बोल रहे 13/3125।
तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 5, अभी करके देखे थे हम लोग ने, इंटू 2 की पावर 0, और इसको हम 2 की पावर 0 को सिर्फ 1 लिखते हैं। पर हम क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे, जैसे हम लोग को, हमको q को, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है उसको 2 की पावर m एंड मतलब कि इनटू में 5 की पावर n में बताना पड़ता है। तो अब 2 की पावर जो है, मतलब जो 5 की पावर है ना, जैसे 5 है तो हम वही 2 की पावर 5 लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो देखते हैं कैसे। 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5, इसको अगर मैं काट दूँ, इसको ऐसे करके काट दूँ तो वही मतलब होता है, पर हम लोग अपनी सुविधा के लिए करेंगे। तो क्या करेंगे, 13 इंटू ये हो जाता है 32 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। सो 13 इंटू 32 अपॉन 2 इंटू 5 होल पावर 5 हो जाएगा। ये जो दोनों की पावर 5 है, जैसे कि ये जो एक सेकेंड, तो ये जो पावर 5 है तो हम इसको ऐसे कॉमन ले लेंगे, जैसे जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है। तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, देखते हैं। 13 इंटू 32 हो जाता है, वो होता है 416, वो होता है 416 अपॉन 2 5 ज़ा 10, और कितने ज़ीरो लगाएंगे, 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5, ये होगा इतने। अब जो जितने नीचे ज़ीरो हैं उसको आप ऊपर लगा दो, तो क्या हो जाएगा 0.000416। तो यही है 13/3125 का, यही है डेसिमल एक्सपांशन। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ भी नहीं है, बस बोल रहा है कि जो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स की डेसिमल एक्सपांशंस दिए हुए हैं, ये इसका डेसिमल एक्सपांशन, ये इसका डेसिमल एक्सपांशन, और ये इसका डेसिमल एक्सपांशन। तो पूछ रहा है कि तीनों नंबर्स में से कौन से रेशनल हैं और कौन से नहीं हैं, और अगर रेशनल हैं तो वो p/q के फॉर्म में होंगे। तो p/q के फॉर्म में होंगे तो उनके q, मतलब कि जो उनका डिनोमिनेटर है, उसके डिनोमिनेटर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो चलो देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले में 43.12345678 मतलब कि ये एक टाइम तक टर्मिनेट हो रहा है, ये फिनिश हो रहा है, ये एंड हो रहा है। एक टाइम मतलब ये 9 के बाद ख़त्म हो रहा है, अब तो कुछ है नहीं। मतलब कि ये जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, हमको क्लियरली दिख गया वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, तो वो एक रेशनल है। हमको पता है क्योंकि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होते हैं वो रेशनल होते हैं, तो वो p/q के फॉर्म में हो सकते हैं। बट जो उसका q होगा वो किस में होगा, जो उसका q होगा वो होगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में। हम उसके q के बारे में ये कह सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड बोल रहा है 0.1201200120000, मतलब कि ये रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये देखो 120 आया, फिर 1200 आया, फिर 12000 आया, एंड सो ऑन, मतलब कि ऐसे 12 चौबल 0, फिर 5 बार 0, फिर 6 बार 0, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। ये रिपीट नहीं होगा, मतलब ये नॉन रिपीटिंग है। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा तो ये इर्रेशनल होगा, मतलब कि वो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता। अगर ये रिपीट ही नहीं हो रहे हैं, मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में है, और वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, हमको पता है। जो नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो इर्रेशनल होते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं किए जा सकते। अब देखते हैं थर्ड वाला 43.12345678 बार। बार मतलब कि जो ये पूरे नंबर हैं ये बार बार रिपीट होंगे, मतलब ये रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग और रिकरिंग मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये इस पे आएगा, इस ग्रुप पे आएगा। सो ये जो, और हमको पता है
कि जो रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल होते हैं, जो इनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है वो रेशनल होते हैं और पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। बट वो क्यू जो क्यू है मतलब जो उनका डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल होगा 2 की पावर m और 5 की पावर n में। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने सिर्फ ये थ्योरम टर्मिनेटिंग नंबर्स मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के लिए ही पढ़ा है, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। सो जैसे कि हमारा ये रियल नंबर चैप्टर ख़त्म हो चुका है, सो if you like this video, don't forget to subscribe and hit the bell icon for the further updates and be a part of Deep Gyan Squad. And as you know, we loves to share the Gyan. So, Jai Hind, Jai Bharat. Didn't even get to run.